सिर्फ आज जो MIM में ज्वाइन किया हूं, हमारे सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो तकरीर था पार्लियामेंट में बिल फाड़ने का जो काम किया था, उसमें प्रभावित होकर के हमने MIM ज्वाइन किया। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमने जब कांग्रेस में रहा तो डंके के चोट पर रहा, और मैं आज ऐलान करता हूं कि मैं MIM में भी अब रहूंगा तो डंके के चोट पर रहूंगा। और मैं आप लोगों से दुआ का दरखास्त करता हूं कि हमारा अगर लाश उठे तो इसी झंडा के तले लाश उठे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हमारे सदर AIM के सदर हमारे भाई समान असदुद्दीन ओवैसी साहब, बिहार प्रदेश के सदर अख्तरुल ईमान साहब, हमारे बड़े भाई समान MLA माजिद हुसैन साहब, मंच में उपस्थित हमारे बड़े भाई चेयरमैन फैयाज आलम साहब, जिला अध्यक्ष हैबर साहब, तसीर साहब, इसहाक भाई, मुफ्ती अथर साहब, मुखिया हसनैन साहब, और दूर दराज से आए हुए MIM के कार्यकर्ता और हैदराबाद से चल करके जो MIM के वरिष्ठ नेता हैं, मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मैं सिर्फ आज जो MIM में ज्वाइन किया हूं, हमारे सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो तकरीर था पार्लियामेंट में बिल फाड़ने का जो काम किया था, उसमें प्रभावित होकर के हमने MIM ज्वाइन किया। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमने जब कांग्रेस में रहा तो डंके के चोट पर रहा, और मैं आज ऐलान करता हूं कि मैं MIM में भी अब रहूंगा तो डंके के चोट पर रहूंगा। और मैं आप लोगों से दुआ का दरखास्त करता हूं कि हमारा अगर लाश उठे तो इसी झंडा के तले लाश उठे। अगर कोई सोचता है कि ये पार्टी बदल देगा, तौसीफ आलम दोस्ती भी खुल के करता है तो दुश्मनी भी खुल के करता है। इसीलिए हमने असदुद्दीन ओवैसी साहब से दोस्ती किया है तो खुल के दोस्ती करेंगे इंशाअल्लाह। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे देश में मुसलमान पंचर बनाते हैं। मैं चाय वाला का बेटा से कहना चाहता हूं, किसी पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरिमा में झांक के देखिए, तुम भी स्टेशन में चाय बेचता था। अगर आज हम पंचर बनाते हैं तो कल का दिन आपको भूलना नहीं चाहिए। और मैं उस दिन कहा था किशनगंज में कि मैं ज्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं मंच में आके कहता हूं कि मैं मैट्रिक तक पढ़ा लिखा हूं, मेरा डिग्री दिखाने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन हमने उस दिन कहा था कि अनपढ़ प्रधानमंत्री, क्यों कहा था? आज तक वो डिग्री नहीं दिखाने का काम किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। इसलिए मैंने कहा था कि आप अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं। और हमने तरीपार जो हमारे जो गृह मंत्री बन के हैं, मैं उनका कुर्सी को सलाम करता हूं, लेकिन जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं उसको मैं थूकता हूं, उसका कामकाज करने का जो अंदाजा है। आपने 3 तलाक हमारे माथे पर थोपा, आपने हमसे बाबरी मस्जिद छीन ली, आपने धारा 370 का धारा खत्म कर दिया, आज हमारे ऊपर काला कानून वक्फ संशोधन बिल आज पास कर दिया। हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। 30 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान का नहीं मानेंगे। तुम हमको कहां ले जाओगे? तुम्हारा जेल में जगह नहीं होगा। 30 करोड़ मुसलमानों को जब जेल में ले जाओगे, तुम्हारा जेल कम हो जाएंगे, कम पड़ जाएंगे।
मैं वादा करता हूं असद साहब से कि आप वक्फ बिल के खिलाफ आपने झंडा उठाने का काम किया है। मैं वादा करता हूं सीमांचल वासी के तरफ से मैं आपके साथ खड़ा हूं। अगर गोली खाने का भी काम खाना करेगा तो हम लोग खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपना कब्रिस्तान छीनने नहीं देंगे, हम अपना मदरसा छीनने नहीं देंगे, हम अपना मस्जिद छीनने नहीं देंगे, हम अपना ईदगाह छीनने नहीं देंगे। ये काला कानून जो हम लोगों के माथे पर थोपा गया है, ये काला कानून अगर लागू हो जाता है तो हमारा कब्रिस्तान ले लेंगे, हमारा मस्जिद ले लेंगे, हमारा ईदगाह ले लेंगे, हमारा माथे में जो थोपा गया है, ये काला कानून के तहत हमारे ये चारों चीज सरकारी हो जाएंगे। अगर ये काला कानून लागू होता है, अगर हम मरेंगे हमारा कब्रिस्तान में भी हमको पैसा देकर के हमको दफनाया जाएगा। यही कानून पास किया है। ए नरेंद्र मोदी जी, अगर पास ही करना है, हम 20-30 करोड़ मुसलमानों का बात छोड़ो, हमारा जो हिंदू भाई है 110 करोड़, आज 100 रुपया पेट्रोल बिक रहा है, 90 रुपया 95 रुपया डीजल बिकता है। आप 50% उसमें हिंदू भाई के लिए सब्सिडी करके दिखा दो, तब मैं समझूंगा कि हिंदू भाई का तुम हितैषी हो। अगर कानून ही पास करना है, अगर कानून ही पास करना है तो गैस सिलेंडर का 50% हमारा हिंदू भाई के लिए लागू करो, तब मैं समझूंगा कि हमारे हिंदू भाई का तुम हितैषी हो। आज हिंदू मुसलमान करके, हमारा हिंदू भाई में लड़ाई करके, हमारा हिंदू भाई मुसलमान भाई में आज जंग पैदा कर दिए हो, ऐसा होने नहीं देंगे। हमने कारून का भी नाम सुना था, हमने यजीद का भी नाम सुना था, हमने फिरौन का भी नाम सुना था, हमने गद्दाफी का भी शासन सुन देखा है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी, उन लोगों का आज कोबर में हड्डी भी नजर नहीं आता होगा। इसीलिए तुम्हारा भी अंतिम संस्कार होगा, लेकिन ये काला कानून अगर तुम लागू करवाते हो तो हिंदुस्तान का 30 करोड़ नहीं, हिंदुस्तान का 110 करोड़ हिंदू भाई नहीं, बल्कि पूरा दुनिया का लोग तुम्हारे ऊपर थूपेंगे। और ऐसे ही हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जब देश आजाद हुआ था तो 65,000 मुसलमानों ने जान गंवा करके हमारा इस देश को आजाद किया है। 14,500 सिख भाइयों ने शहीद होकर के हमारा इस देश को आजाद किया है। 8,500 दलित महादलित भाइयों ने शहीद होकर के इस देश को आजाद किया है। इस काले कानून को ला करके हमारा देश का संविधान को बदलना चाहते हो, हमारा देश का नक्शा को बिगाड़ना चाहते हो। जब तक अंबेडकर का संविधान है, तुम किसी का एक बाल भी बेकार नहीं कर सकते हो। मैं दावे के साथ कहता हूं, यह कानून लगने नहीं दूंगा। हमारे भाई मेरे साथ हैं, अब तो मुझे दोगुना ताकत हो गया है। इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी, ये कौम किसी से नहीं डरता है। ये कौम का अगर सर झुकता है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, जो हमारा मुसलमान है वो इसके आगे नहीं झुक सकता है। ये इस्लाम का पहचान है, ये दीन का पहचान है, ये हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है। इसलिए मैं हमारे बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब से कहना चाहूंगा कि कदम से कदम मिलाकर के सीमांचलवासी आपके साथ है। मैं चाहता हूं कि सीमांचल को हैदराबाद आप बना दीजिए, मैं वेलकम करूंगा आपका। मैं चाहूंगा, मैं देखना चाहता हूं किशनगंज का धरती को, अररिया का धरती को, पूर्णिया का धरती को, कटिहार का धरती को और पूरे सीमांचल वासियों को मैं देखना चाहता हूं कि आप हैदराबाद बनाने के लिए हम लोगों को आश्वासन दीजिए। सारे नौजवान आपके साथ हैं, सारे नेता आपके साथ हैं। और कौन भागा, कौन चला गया, जिसका औकात कुछ नहीं था, यही राजद के टिकट पर 5100 वोट लाया था। और यही जीतने के बाद अब क्या कहते हैं कि ये एमआईएम पहले दंगाई पार्टी है। अरे बेवकूफ, जिस झंडा के तले तुम आज विधानसभा में
जाकर के बैठते हो तो इसी का मेहरबानी है कि तुम जाकर के विधानसभा में बैठते हो, नहीं तो तुम्हारा कोई हैसियत नहीं था। कौन नहीं जानता है कि राजद के पास जाके बिक गए हो। बहादुर इनका विधानसभा जानता है कि पहले एक भी पोस्टमार्टम नहीं होता था, आज तो कब्रिस्तान से भी लाश उठता है। कौन नहीं जानता है तुम्हारा कारनामा। इसीलिए मैं यकीन दिलाना चाहता हूं भाइयों और दोस्तों, अगर हमारा 4 टर्म का कार्यकाल में कोई गलती हुआ है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन ऐसे शख्स को उखाड़ के फेंकना है और असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ मजबूत करके हम लोगों को इस जिला में नहीं बल्कि इस सीमा अंचल में हम लोगों को हैदराबाद बनाना है। यही कहा करके मैं रुखसत होना चाहता हूं। अगर हमसे कुछ गलती हुआ है बोलने के लिए तो मैं माफी का खास्तकार हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदू भाइयों को नमस्कार। बहुत खूब। ये हमारे माननीय पूर्व विधायक जनाब तौसीफ आलम साहब थे, वो अपने बात को रखे थे। अब हम हैदराबाद से चलकर